इन्होंने ग्रुप का एग्जीक्यूट करके रखे दोनों में सेम टैटू। तुम लोग भाई भाई बनाए हो या बना के सीधा ऊपर ऐसा वो चलाते हो ग्रुप? तुम लोग ऐसा ग्रुप है क्या किंग करके कुछ? सीरियसली हम लोग खोज ही रहे थे कि कौन सा ग्रुप है, क्या कर रहा है। सातिर अपराधी रहा है, उसके पहले हत्या और हत्या के प्रयास के भी केस उसके पास लगे रहे हैं। अमन ने अपने घर में गाड़ के रखा था। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज दुर्ग पुलिस ने कुछ ऐसे चोरों के गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है जिन्होंने शहर में बड़ा आतंक मचा रखा था और इन्होंने गैंग बना रखा था जिस गैंग का नाम था बैड बॉय। जैसा कि नाम है कि बैड बॉय, तो इनके काम भी बैड ही थे। और इसमें सबसे खास बात यह है, इस गैंग की एक निशानी थी। वो निशानी ये थी कि गैंग का हर सदस्य अपने गले में, गर्दन में, पीछे हिस्से में, गर्दन के पिछले हिस्से में खास तरह का टैटू भी बनाया था। उस टैटू को भी हम दिखाएंगे ताकि आप लोग अगर उसी तरह के टैटू वाले लोगों को देखें तो आप ये समझ जाएं कि वो कहीं ना कहीं बैड बॉय गिरोह का सदस्य हो सकता है। ये बैड बॉय गिरोह इतना शातिर था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि 28-29 की जो रात थी मार्च की, पद्मनाभपुर में एक चोरी की और उस चोरी को करने के पहले उन्होंने आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनके वायर को काट दिया ताकि उनका फोटो किसी भी सीसीटीवी कैमरे में ना आ पाए। बैड बॉय गिरोह ने जिस घर में चोरी की उस घर में भी सीसीटीवी कैमरा लगा था, तो अपनी किसी भी तरह की मौजूदगी या पहचान पुलिस तक ना पहुंचे या उनको पकड़ में कोई सुराग ना मिले, यानी पुलिस को कोई सुराग ना मिले, इसके लिए उन्होंने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के सीडीआर को भी अपने साथ ले गए। यानी घर में रखे सीडीआर को भी बैड बॉय गिरोह के सदस्य अपने साथ ले गए। लेकिन पुलिस से बचना बड़ा मुश्किल होता है। देर सवेर पुलिस जो है किसी न किसी तरीके से पकड़ ही लेती है और इस मामले में भी वैसे ही हुआ। जब छानबीन की गई तो तार काटने के पहले आसपास के जो कैमरे लगे हुए थे उनके तार काटने के पहले कुछ लोगों को, कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए, जिन लोगों के जिन दूसरों घरों में कैमरे लगे हुए थे, जिनके घर दूसरे घरों के बाहर जो कैमरे लगे थे, उसमें जहां तक उनकी जो फोटो आई है तो उनमें वहां कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए और जो उन संदिग्ध लोगों को जब पकड़ा गया तब उसके बाद इस बैड बॉय गिरोह तक पुलिस पहुंच सकी। आज दुर्ग एसपी ने इस बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी, आरोपियों को भी पेश किया। आपको बता दें कि 4 चोर पकड़े गए हैं, उनमें से 2 नाबालिग हैं। अब देखिए कि पुलिस क्या बता रही है उनके बारे में, उनके कार्य करने के तरीके के बारे में क्या बता रही है। और ख़ास तौर पर आप वो टैटू देखना बिल्कुल ना भूलें। हो सकता है कि आपको ये टैटू कुछ चोरों की शिनाख्त कराने में मददगार साबित हो। इन्होंने ग्रुप का एग्जीक्यूट करके रखे दोनों में सेम टैटू। आप सभी को पता है कि इस बीच चोरियां बहुत ज्यादा, 4-5-6 चोरियां पिछले महीने में दर्ज हुई हैं और काफी संजीदगी से और काफी चैलेंजिंग मानते हुए चोरियों पे हम लोगों ने एक्शन लेना शुरू किया था। तो उसी के परिणाम स्वरूप ये जो चोरी है एक 28-29 की दरमियानी रात में शिवपारा दुर्ग कोतवाली के क्षेत्र में हुई थी, जिसको हम लोग, क्योंकि चोरियां 3-4 उसके पहले भी हो चुकी थी, तो सीरियसली हम लोग खोज ही रहे थे कि कौन सा ग्रुप है, क्या कर रहा है। तो पीछे एक जगह पे जहाँ कैमरा था वहाँ पे एक 2-4 लड़कों का ग्रुप था जो कैमरे का केबल कट करने हुए दिख रहे थे। वो लोगों ने बताया कि वो केबल कट करने की कोशिश कर रहे थे। फिर उनको उस कैमरे की जो फुटेज थी उससे उनको जज करने की कोशिश किया, उनको चेक करने की कोशिश किया, तो उसमें 2 अपचारी बालकों को बारे में पता चला जो वो काम कर रहे थे केबल कट करने का। उन लड़कों को उठाया तो उन लड़कों के थ्रू इनके जो मेन आरोपी थे, जो अमन यादव और दूसरा एक और दीपेश कुमार है, उसका नाम पता चला कि वो लोग चोरियां करने जा रहे थे, इसलिए उसके पहले वो केबल कटिंग और कैमरा ऑफ करने का इन लोगों ने काम किया था। फिर उन दोनों को उठाया तो उन लोगों ने काफ़ी पूछताछ के बाद पूरी चोरियां जो उस दिन वो शिवपारा में हुई थी उसको स्वीकार किया। और लकीली मतलब जितना भी मशरूका बताया था, जितना भी मशरूका चोरी का
मतलब रिपोर्ट हुआ था वो सारा का सारा उनके कब्जे से और कुछ अपचारी बालकों के पास से, अपचारी बालकों के पास से भी कुछ मिला ना, तो उनके कब्जों से मतलब हमने वो सारा जब्त किया है। और अभी दो जो उसमें चोर प्रमुख रूप से थे, अमन यादव और दीपेश कुमार, उनको कार्रवाई करके जेल भेज रहे हैं। बाकी अपचारी बालक के लिए पृथक से कार्रवाई। अभी तो एक ही है और एक दो चोरियां अभी हम लोग और देख रहे हैं उसके बारे में। इसमें अमन यादव और जो है वो पुराना मतलब सातिर अपराधी रहा है, उसके पहले हत्या और हत्या के प्रयास के भी केस उसके पास लगे रहे हैं, में भी वो इन्वॉल्व रहा है, तो वो काफी पुराना मतलब अपराधी रहा है। जनरली सूने घरों में ही चोरियां हो रही हैं। पिछले 1-1.5 महीने में जो हम लोगों ने पूरा मॉडस ऑपरेंडी नोटिस करने का मतलब काम किया है, तो यही समझ में आया है कि ज़्यादातर लोग रेकी कर रहे हैं कि कौन सा घर खाली है और उन घरों पे मतलब फिर वो सिलेक्ट करते हैं और उस पर एक्शन कार्रवाई। नहीं, यही है, अच्छा है कि ये बेच नहीं पाए थे। ये अमन ने अपने घर में गाड़ के रखा था, हाँ, और बाकी अपचारी बालकों के घर में कुछ सामान मिला है। वो वैसा बांट गया कि मतलब तुम बेच लेना, तुम्हारा अपना हिस्सा हो गया, उस टाइप का था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पूरा सामान रिकवर हो गया है। हाँ, पूरा रिकवर हो गया। वो बेसिकली अलग जरब वो काटने उठने का कटर वटर टाइप का जो चोरी करने में सामान यूज होता है, वो सारा था, वो उनके साथ से जब्त हुआ है। अमन यादव। अभी 2 इसमें है और 2 अपचारी बालक हैं, उनको पृथक रूप से मतलब जेजे कोर्ट में पेश करेंगे। चोरी ही थी, सेंधमारी बोल सकते हो। उसके पहले हत्या कब था? हत्या में कब था? नहीं, इसके ऊपर हत्या का भी प्रकरण था ना। बैड बॉय 302 कब है? बैड है, सामने बैड बॉय लिखा हुआ है, सामने बैड बॉय, पीछे किंग 302 में जा चुका है। एक 302 का भी है, एक 307 का भी केस है, तब जब अपचारी थे, मतलब तब 18 वर्ष से कम था। ग्रुप का एग्जीक्यूट करके दोनों में सेम टैटू, दोनों का सेम टैटू है। तुम लोग भाई बनाए हो या मतलब कोई ऐसा वो चलाते हो? तुम लोग का ऐसा ग्रुप है क्या, किंग करके कुछ ऐसा? और कुछ लड़के बनवाए हुए हैं क्या? इनके गले की फोटो खींच लेना यार, इधर वाले का, तो उसको और सर्च कराएंगे, देखना कोई और लड़का मिलता है तो बता दो, अभी कोई और हो तो साथ में। दोनों विधान हो क्या? विधान हो थोड़ा पूछिए ना, किसी में चोरी क्यों करते हैं? नहीं, और बहुत काम करते हैं। 307 302 भी किए हुए हैं, चोरी अकेले नहीं है। वो पहली चोरी है और चोरी की हो, पहली बार है, पहले में फंस गए तो उसी दिन क्यों किए? अभी छूट गया है, कितना दिन हो गया?
होली में छूट गया है, होली के बाद छूट गया है। तो बेल पे आए हो या मतलब रिहा हो गए? अच्छा अच्छा, 151 में होली के पहले भेज दिए थे, होली के बाद छूट गया है। ठीक। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। तीरंदाज।